ज्योतिषीय प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रो गुरु आनंद। मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे बुध का वक्रीय से मार्गी होना। यानी पिछले एपिसोड में हमने आपको बुध जब वक्रीय हुआ था तो हमने आपको एपिसोड दिया था। आज 21 फरवरी 2021 को बुध मार्गी हो रहा है। अब प्रश्न ये हो रहा है कि बुध मार्गी होने से क्या होगा। तो प्रश्न ये उठता है मित्रों, सबसे पहले आपको पूरा इसको विधिवत तरीके से समझना पड़ेगा। बुध वर्तमान समय में कहाँ चल रहे थे? बुध चल रहे थे मकर राशि में चल रहे थे। किन किन लोगों के साथ थे? गुरु के साथ थे, शनि के साथ थे, शुक्र के साथ थे और स्वयं पहले तो सूर्य थे लेकिन सूर्य निकल गए। लेकिन वर्तमान समय में जो है गुरु, शनि, बुध और शुक्र और मकर राशि में एक साथ चल रहे थे। क्या चल रहे थे? वक्री चल रहे थे। अब प्रश्न ये उठता है, वक्री और मार्गीयता का डिफरेंस पार्ट क्या है? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मैं कृष्णमूर्ति पद्धति का विद्यार्थी हूँ। के भास्करन पद्धति दुनिया भर की पद्धतियाँ, तो हमारे उसमें जितनी डिग्री से ग्रह वक्री हुआ उतनी डिग्री से जब तक नहीं आ जाता वक्री कहलाता है। जैसे आप घर से निकले और जब तक घर नहीं पहुँच जाता है, यह लगे कि आप घर के लिए प्रस्थान कर लिए लेकिन घर पहुँचे नहीं हैं। यदि कहीं आप बाहर गए हैं और आपने फ़ोन करके घर वालों को बोल दिया मैं घर से यहाँ से निकल रहा हूँ और घर पहुँचूँगा, तो जब तक पहुँच नहीं जाते तब तक ग्रह वक्री रहता है। ये हमारा क्रेपी का अपना सिस्टम है। तो लेकिन वैदिक ज्योतिष में जिस दिन से वक्री से मार्गीय डिग्री आप घर की तरफ मुँह कर देते हैं उसी समय मार्गीय मान लिया जाता है। खैर ये मुद्दा भेजबाजी का नहीं है, हमने आपको इसको क्लियर कर दिया। लेकिन अब प्रश्न ये हो रहा है कि वक्री से मार्गीय होने में बुध क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि बुध द्विस्वभाव ग्रह है। बिना बुद्धि के कोई काम नहीं होता है। अच्छा काम करने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है, बुरा काम करने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। अब बुध दो द्विस्वभाव है, तो प्रश्न ये उठता है कि जहाँ मकर राशि के ऊपर बहुत तेज गति से प्रेशर था, प्रेशर मतलब खींचातानी चल रही थी, उधर गुरु अपने आप में खींच रहा था, इधर शनि ईश्वर राशि का होकर के खींच रहा था, इधर शुक्र अपनी प्रभावता से खींच रहा था, इधर बुध अपनी दादागिरी चला रहा था। यानी चारों तरफ से भयंकर प्रेशर था। और जो लोग मकर राशि से कनेक्टेड थे या जुड़े हुए थे या जिनकी दशाएं इस तरह की चल रही थी या जिनके 4, 8, 12 में मकर राशि पड़ रही थी, वो लोग बड़े परेशान थे, पीड़ित थे, मतलब दुखी थे। लेकिन अब चूंकि बुध जो है वक्रीता से मार्गी हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और, पत्रिका में यदि आपकी जन्मजात वक्रीय है बुध, तो वर्तमान समय में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और यदि आपकी पत्रिका में बुध वक्रीय नहीं है तो उसका रोल अलग होता है। ये चूँकि नियम शर्तें लागू हैं, तो जो बुध बाय डेस्टिनी से आपके ग्रह यदि वक्री हैं तो उस समय के वर्तमान स्थिति से उसको कनेक्ट किया जाता है। यदि ग्रही वक्री आपकी पत्रिका में नहीं है तो देखने का नज़रिया अलग हो जाता है। ये दो तरह के नज़रिए हमने आपको दिखाए। तो अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि यदि बुध वक्रीयता से मार्गी हो रहा है तो क्या करेगा। तो बुध वक्रीयता से मार्गी होने में सबसे पहले मित्रों दिमाग को वॉश करेगा, क्योंकि बुध का काम है बुद्धि देना। बुद्धि देना तो बुद्धि कहीं ना कहीं आपकी जो घर्षण चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, जो परेशानी चल रही थी, जो गुप्त काम हो रहे थे, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे 21 फरवरी के बाद सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। यानी आप डिस्टर्बेंस चल रहे थे, आप मानसिक तनाव में चल रहे थे, आप कंफ्यूज मतलब दिमाग में वैचारिक रूप से प्रेशर बना हुआ था, या फिर आपका चेक पास नहीं हो रहा था, या आपका चेक नहीं आ रहा था, या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, या आपकी काम में जो एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, आपकी गति अवरुद्ध जो बन रही थी, वो खींचातानी अब 21 फरवरी के बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन जैसे हमने बताया कि जब तक जितनी डिग्री पे नहीं पहुंच जाता उतनी डिग्री तक हम मार्गी मानते हैं। लेकिन चूंकि वैदिक ज्योतिष भी करते हैं तो उसके हिसाब से कल से मतलब 21 फरवरी से आपका ये जो कैलकुलेशन है वो धीरे धीरे सुचारू रूप से चेंज होने की स्थिति बन रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें भी सूर्य, चंद्र और मंगल का नक्षत्र पड़ते हैं, तो जिस नक्षत्र से वो वक्री हुआ वापस पुनः अपने डिग्री पे आने पर वो धीरे धीरे पॉजिटिव फल देने लगता है। तो मित्रों, वक्रीय ग्रह और मार्गीय ग्रह, इसका हम आपसे अलग से आपको एपिसोड बताएंगे, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। यानी बहुत रोल है, यानी आप ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म पत्रिका में ग्रह वक्रीय है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, साधारण आदमी नहीं होते हैं। साधारण आदमी से उनका दिमाग
आम आदमी से हटके होता है, कहीं ना कहीं उनकी एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है। यदि कहीं आपका शेयर बाज़ार डिस्टर्बेंस है तो शेयर बाज़ार में सुधार आएगा। कहीं आपका मतलब यदि आपका क्या कहते हैं कि कमीशन फंसा हुआ है, कमीशन नहीं आ रहा, दलाली नहीं आ रही, तो भी उसमें सुधार आएगा। तो कहीं ना कहीं इससे बकरी से मार्गी होने में कुछ न कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो मित्रों, 21 फरवरी का परिवर्तन, वक्रीय ग्रह से मार्गी होना, अपने आप में बुध का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और इसको 21 फरवरी को धीरे धीरे धीमी गति से जब तक अपनी पूरी डिग्री पे नहीं आ जाता है तब तक वो थोड़ा सा परेशानियां धीरे धीरे कम होंगी। और जब जिस दिन पूरी तरह वक्री से मार्गी होकर के पूरा अपना आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ये बुध आपको पॉजिटिव होकर के आपको बहुत बड़ा फायदा उठाएगा। तो मित्रों, घमासान चल रहा था, पहले 5 ग्रह थे, फिर 6 ग्रह थे, तो सारे ग्रह एक साथ 4 5 6 एक साथ होकर के मकर राशि में या फिर जिनके जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में बड़ी तकलीफ पैदा कर रहे थे। अब कुंडली में 12 भाव होते हैं, किसी न किसी भाव में जिसमें मकर राशि पड़ेगी उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव फल दोनों दे रहते हैं। जिनकी कोई स्थिति में ग्रहों की पोजीशन पॉजिटिव है तो उनके लिए तो बड़ा बेनिफिट था, लेकिन जिनकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन नेगेटिव थी तो उनके लिए थोड़ा सा परेशानियों का विषय था। तो लेकिन अब 21 फरवरी से समय चेंज हो रहा है, ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव साइन है। मित्रों, यदि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इनबॉक्स या इन बेल का बटन दबाएं। आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।